नमस्कार, आप देख रहे हैं एस भारत न्यूज। इस वक्त मैं हूं प्रतापगढ़ के किठावर बाजार में। हमारे साथ ताऊ जी जुड़े हुए हैं। ताऊ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने यूजीसी एक्ट सामान्य वर्ग के लोगों पर थोपने का प्रयास किया। इस विषय पर आपकी क्या राय है? सरासर गलत है। हम सवर्ण और ओबीसी एससी सब लोग को आपस में बांट रहे हैं। पहले तो नारा देते थे बटोगे तो कटोगे, अब उस हिसाब से खुद बांट रहे हैं। बताइए कैसे होगा? अगर यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई होती तो इस यूजीसी एक्ट का प्रभाव 2027 विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा? भाजपा जड़ से साफ हो जाती है। लेकिन अभी बीजेपी पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? अभी बीजेपी बिल्कुल क्लियर है। योगी बाबा के हिसाब से सब ठीक ठाक है। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो 2024 में बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही थी, वो 2027 विधानसभा चुनाव में क्या कांटे की टक्कर दे पाएगी? माननीय योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये संभव नहीं हो पाएगा। जी। अगले प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूजीसी एक्ट केंद्र सरकार ने सवर्णों पर, सामान्य जाति वर्ग के लोगों पर थोपने का प्रयास किया, इस पर आपकी क्या राय है? ये यूजीसी एक्ट बीजेपी का काला कानून है और ये बीजेपी अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट को बधाई है, नहीं तो बीजेपी का सुपड़ा साफ था। और रही बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ की बात, योगी आदित्यनाथ इसके फुल खिलाफ में खड़े हैं। हम उनके पूरे सपोर्ट में हैं और हम अगला प्रधानमंत्री भी उन्हीं को देखना चाहते हैं। अगर बीजेपी इसको वापस नहीं लेती, अगर योगी बाबा अपनी अलग पार्टी बनाएंगे तो पूरे हम समर्थन में उनके साथ खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूजीसी एक्ट आने के बाद 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति रहती? विपक्ष वालों का तो बोलना बंद हो गया है यूजीसी एक्ट पे, लेकिन रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ये बहुत काला कानून लाई है। लेकिन 2027 में हमारे योगी बाबा पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और 29 में हम उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे।